hydrogen and a nucleophile, that is a halogen, from adjacent carbon atoms are removed in the presence of some base and unsaturation is created between two atoms. नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं इक्वेशन 1 and 2 illustrate examples of elimination reactions. In both reactions, a base removes the elements of an acid HX from the organic starting material. यहाँ पर हम लोग जो है टर्शरी ब्यूटाइल ये सॉरी पोटाशियम टर्शरी ब्यूटाइल एथोक्साइड को एज अ बेस यूज कर रहे हैं एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन HBr इज रिमूव्ड एंड एज अ रिजल्ट अल्कीन इज प्रोड्यूस्ड और ये बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है वो हासिल हो गई है। इसी तरीके कार से ये भी दो एडसेंट पोजीशंस पर हमारे पास जो है ये दो एडसेंट पोजीशंस पर हमारे पास जो है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मौजूद है और जिस वक्त हम लोग जो है वो सोडियम एथोक्साइड को एज अ बेस यूज करते हैं तो इसके नतीजे में अल्कीन प्रोड्यूस होती है और उसके साथ जो है वो इथाइल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस है। दिस रिएक्शन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारे पास जो है वो है सॉरी बेटे ये मुझसे एक गलती हो गई। नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए removal of elements HX is known as dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation is an example of beta elimination. The curved arrow formalism show below illustrate how four bonds are broken or formed in the process. इसमें हम लोग देखते हैं बेस जो है वो क्या करती है बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम जो है बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करती है। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बीटा कार्बन के साथ अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक होता है तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस with the help of its lone pair of electrons attack on this hydrogen and removes this hydrogen from here. As a result, this bond forming electrons transfer between carbon and this halogen carbon bond is removed. तो इसके नतीजे में ये कार्बन अल्फा कार्बन था पहले वाला ये बीटा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन double bond is created between alpha and beta carbon and for this newly formed bond is pi bond। साथ में एच बी और साथ में एक्स जो है वो बन रहा है जो कि लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन बेसिस यूज्ड इन एलिमिनेशन रिएक्शन आर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन कंपाउंड्स सच एज OH एंड इट्स अल्काइल डेरिवेटिव्स और इनको हम लोग जो है वो नाम देते हैं अल्कॉक्सी और अल्क ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स इन एक्चुअल क्या होता है इस तरीका कार से है कि जैसे ये हमारे पास सोडियम मेथ ऑक्साइड है तो सोडियम मेथ ऑक्साइड आयोनाइज हो जाता है किस में ये आयोनाइज हो जाता है सोडियम पॉजिटिव आयन में और उसके साथ जो है ये तब्दील हो जाता है OCH3 नेगेटिव आयन में। OCH3 नेगेटिव आयन को हम लोग जो है वो मेथॉक्साइड का नाम देते हैं और मेथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरीके कार से सोडियम मेथॉक्साइड ये भी आयोनाइज होकर सोडियम आयन और एथॉक्साइड आयन में तब्दील हो जाएगा। पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर जो है वो
नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं टू ड्रा एनी प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन फाइंड द अल्फा कार्बन identify all beta carbons with hydrogen atom, remove the elements of hydrogen and halogen from the alpha and beta carbons and form a pi bond. ये हमारे पास एग्जाम्पल है इसमें ये हमारे पास जो है वो अल्फा कार्बन है विच वन इज अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन टू विच functional group is attached to it functional group is attached तो इस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली तीन कार्बन अटैच हैं all these directly carbon atoms are known as beta carbons therefore they all have capability to lose H positive ion when a base is applied ठीक है जिस वक्त हम बेस अप्लाई करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन दे सकता है यहां से भी एक हाइड्रोजन जो है वो निकाला जा सकता है यहाँ पर फिर टू हो जाएगा और इसी तरीके कार से यहाँ से भी एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया जा सकता है दे ऑल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ लीविंग इलेक्ट्रॉन और इसका नतीजा क्या निकलेगा इसके नतीजे में अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा वन अल्कीन इज फॉर्म और वेन एवर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज ऑब्जर्व यहाँ पर बीटा कार्बन है और इस बीटा कार्बन के आगे एक और कार्बन या एक मिथाइल ग्रुप जो है वो मौजूद है दिस बीटा कार्बन एंड दिस बीटा कार्बन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ environments. This beta carbon has two hydrogen atoms while this carbon has three hydrogen atoms. Whenever we apply a base or we provide a base to proceed an elimination reaction यहाँ पे हम लोग देखते हैं टू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हासिल होती हैं जिनमें से एक में डबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग between alpha carbon and beta 1 while in second case double bond is formed between alpha and beta 2 ठीक है अब क्वेश्चन राइज होता है कि इनमें से किसके बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है कि क्या प्रोडक्ट वन जो है ये ग्रेटर होगी और प्रोडक्ट टू जो है ये ग्रेटर होगी इसके लिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं alkenes the products of elimination recall that the double bond of an alkene consists of sigma and a pi bond हम लोग जानते हैं कि जिस वक्त डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई होता है पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय overlapping of p orbitals that are present on adjacent carbon atoms or these carbon atoms have sp2 hybridization ठीक है और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में ये पाई बॉन्ड बना द पाई बॉन्ड फॉर्म बाई एंड ऑन ओवरलैप of the two sp2 hybrid orbitals lie in the plane of the molecule and second is the pi bond formed by side overlap two 2p orbitals lies perpendicular to the plane of the molecule pi bond is formed during elimination ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली पहले भी की थी alkenes are classified according to the number of carbon atoms bonded to the carbon of the double bond ये हमारी पुराना ग्रुप है इसके मतलब हमें जरूरत नहीं है जानने की these are known as mono substituted one R group and in this case di substituted two R groups three R groups R here is explaining R is equal to alkyl
ठीक है। आर जो है वो अल्काइल कहलाता है। यहाँ से हम लोग जो है वो ज़रा रेजर लेकर इसको जो है वो डिलीट कर दें, ये इतना अच्छा जो है वो नहीं लिखा गया। हम लोग जो है वो दोबारा जो है ले लेती हैं पेन को, और हम लोग इसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके आगे जो है वो लिख देते हैं कि आर इज रिप्रेजेंटिंग अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर एक जो है वो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हैं, तीन, और यहाँ पर जो है वो चार अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। फिग 8.1 क्लासिफाई द अल्कीन बाय द नंबर ऑफ, ये एक तरीक़ाकार से आपकी असाइनमेंट है। एंड यू कैन क्लासिफाई दैट इन दिस टाइप देयर इज वन अल्काइल ग्रुप, देयर आर disubstituted alkene, and this is also a trisubstituted alkene। एक कार्बन एटम ये इसके साथ मौजूद है, एक ये है और एक ये कार्बन एटम है, 1 और 2, और इसे जो है वो हम लोग 3 का नाम जो है वो दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है the carbon atoms bonded to the double bond are screened in red, इनको रेड कलर से जो है वो शो किया गया है। Recall that rotation about the double bond is restricted because pi bond restrict their motion and positions are reserved। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ये रोटेशन जो है वो रुक जाएगी, बिकॉज इफ दिस मॉलिक्यूल विल रोटेट पाई बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, एंड टू keep the pi bond this molecule do not rotate this from the double bond position, and this molecule, and this leads to a type of isomerism which is known as cis trans isomerism. If the two similar type of groups are present on the same side of the carbon atom, then they are known as cis, and if they are present on opposite side, then this type is known as transfer। This is known as transfer। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायस्टेरियोमर्स। बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन टू आइसोमर्स ऑफ टू ब्यूटीन आर पॉसिबल। इसको भी हम लोग जो है वो डायस्टेरियोमर्स, ये इस वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। whenever the two groups on each end of the carbon double bond are different from each other, two diastereomers are possible। ये भी इस वक्त जो है वो हमारे उसका हिस्सा जो है वो नहीं है, हम लोग एलिमिनेशन पर जो है वो चले जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ alkene increases as the number of R group bonded to the double bond कार्बन इंक्रीजेस। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 4 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं, इस वजह से इट इज मोस्ट स्टेबल, एंड हियर नो अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, देयरफॉर दिस अल्कीन इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। द हायर द percent S character, the more readily an atom accepts electron density. Thus, sp2 carbons are more able to accept electron density, and sp3 carbons are more able to donate electron density। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम्स able to accept the electron density make the alkene more restricted, and you can explain this on the basis of hyperconjugation। ठीक है, आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन की बुनियाद पर भी जो है वो समझ सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन
कॉन्जुगेशन, शायद यही बनेगा। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने इसको सुन तो लिया कि मैंने लफ्ज हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी दो ग्रुप हैं इसके साथ, इनमें भी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी है, तो ये भी कोई इतना हमारे लिए डिस्कस हो गया। अब जो है वो मैकेनिज्म, यहाँ से हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट लेना था, मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एक मिनट के लिए जो है वो मैं अब यहाँ पर ब्रेक ले रहा हूँ। तो सर काम है कोई? अच्छा, मैं क्लास जारी रखूँ। अच्छा जी, देखिए टीचर आए थे हमारे, तो उनसे मैंने पूछा। You know that there are two mechanisms. First one is known as E2, second one is known as E1. These are similar to SN2 and SN1. E2 mechanism is bimolecular elimination, E1 is unimolecular elimination. E2 and E1 mechanism differ in timing of bond cleavage and both formation. Similar to SN2 and SN1, E2 and SN2 reactions have some features in common. इनके फीचर्स जो हैं वो कॉमन है, एंड सिमिलरली E1 and SN1 reactions have similar features. Next, mechanism of elimination E2. Most common mechanism for hydrogenation is for dehydrohalogenation is E2 mechanism. It exhibits second order kinetics and both the alkyl halides and base appear in the rate equation. हम देख रहे हैं रेट इक्वेशन में अल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन जो है वो भी मैटर करती है, और बेस की कंसंट्रेशन जो है वो भी मैटर करती है। रेट ऑफ रिएक्शन is dependent upon the concentration of alkyl halide as well as on the concentration of hydroxide or base used. Therefore, this reaction is known as second order reaction. The reaction is concerted, all bonds are broken and formed in the single step. If a reaction is completing in a single step, then this type of reaction is known as concerted reaction. Second one, its mechanism. According to mechanism, base attacks on the beta hydrogen atom, or hydrogen atom attached to beta carbon and detach this hydrogen from the molecule. As a result, positively charged carbonium, as a result, this bond will become free and their electron moves to carbon atom between alpha and beta carbon atom, alpha and beta carbon atom. As we know that carbon can form maximum 4 bonds, therefore carbon will be bound to remove this bond, and as a result this nucleophile will leave the molecule. और इसका नतीजा क्या निकला कि इन दोनों के रिएक्शन की वजह से हम लोग देखते हैं कि water molecule is produced. The base OH removes a proton from the beta carbon, forming water, a byproduct. The electron pair in the beta carbon CH bond forms a new pi bond. The leaving group bromide comes off with the electron pair in the CBr bond. And next is energy diagram. According to situation, intermediate or transition state will produce. This is transition state. यहाँ पर मैं इसके लिए ये फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो है वो देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और बेस इसके ऊपर रिएक्शन कर रही है। एट दिस स्टेज इट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस।
whenever these two molecules collide with each other, and as a result a complex transition state is produced. This transition state has higher energy, which is known as energy of activation. And the next step after active, sorry, here was written transition state. After this stage, molecule returns back on. It moves further and gives products. And we observe that this energy state is achieved. And we observe that this energy is less than that of the reactants. ठीक है, reactants के मुकाबले में इसकी एनर्जी जो है वो कम होती है. तो ये हम लोगों ने यहाँ से जो है वो ऑब्जर्व कर लिया. In the transition state, the carbon, hydrogen and carbon bromine bonds are partially broken. The OH bond and pi bond are partially formed, and both the base and the departing leaving group bear a partial negative charge. ठीक है, ये हमारे पास स्टेज जो है वो मौजूद है. ब्रोमाइड हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड on the other hand OH also bears partial negative charge. Next, there are close parallels between E2 and SN2 mechanism in how the identity of base, the leaving group, and the solvent effect of the rate. The base appears in the rate equation. So the rate of E2 reaction increases as the strength of the base increases. Here, strength means concentration. Here, strength means concentration. As the concentration of base is increased, rate of reaction increases. E2 reactions are generally run with strong, negatively charged bases like OH and alkoxide. Two using strictly hindered nitrogen bases called DBN and DBU are also sometimes used. ठीक है, ये DBN और DBU के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं. नेक्स्ट जो है ये हमारे पास एक और रिएक्शन है. इसमें DBN जो है वो अटैक कर रही है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रही है. E2 एलिमिनेशन reaction है, and as a result double bond is creating at this position. और इस रिएक्शन के नतीजे में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, और डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में जो है वो फिर यहाँ से डबल बॉन्ड को ख़त्म करके यहाँ पर OH को जो है वो अटैच कर लिया जाता है. इसके लिए प्रोड्यूस्ड कंपाउंड is known as a prostaglandin. Prostaglandins are organic chemical compounds that are produced by living organisms during the repair of body, and mostly they are responsible for the sense of pain. Because the bond of the living group is partially broken in the transition state, the better the living group, the faster the E2 reaction. ठीक है, कि जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड होगा. फॉर एग्जांपल वी नो दैट फ्लोराइड्स आर बैड लिविंग ग्रुप, therefore their their favor to E2 reaction is less. On the other hand, iodide is a good living group, therefore it is a therefore it gives it is a good living group. It facilitates the E2 reaction, and this reaction moves faster with iodides. Polar aprotic solvents increases the rate of E2 reaction. Okay? You can consider this page as a conditions. SN2 and E2 mechanism differ in how the R group affect the reaction rate.
As the number of R groups on the carbon with the leaving group increases, the rate of E2 reaction increases. Increase rate of SN2 और इंक्रीजिंग रेट ऑफ एन ई टू, ये एक दूसरे के इन्वर्स जो है वो बनते हैं कि इसमें क्या है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज सॉरी decreases with the increase in number of alkyl groups in case of SN2, while in case of E2 reaction, rate of reaction increases with the increase in number of alkyl groups. ठीक है, next state the transition state stability. In transition state the double bond is partially formed, thus increasing the stability of the double bond with alkyl substituents, stabilizes the transition state. ये हमारे सामने सिचुएशन है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर ए टू रिएक्शन विद एन अल ऑक्साइड, डबल बॉन्ड अभी पार्शली बना है और ये बॉन्ड जो है वो भी पार्शली ब्रेक हुआ है. Next is increasing the number of R groups on the carbon with the leaving group for more highly substituted, more stable alkene in the E2 reaction. In the reaction below, since the di-substituted alkene is more stable, the tertiary alkyl halide react faster than the primary alkyl halide. These terms are also used to represent primary, secondary and tertiary alkyl halides. This degree sign is also used sometimes to represent first degree carbon, second degree carbon, third degree carbon. Here, from lone pair of electrons, alkoxide attack on the hydrogen atom and detach this hydrogen from the beta carbon. As a result, this bond shifts at here and this bond transfers. ठीक है, तो इसके नतीजे में यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो गया. मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन is less stable or propose type reaction. E2 summarizes the characteristics of the E2 mechanism. Kinetics, it is a second order reaction. First step में one step में complete हो जाता है. More substituted alkyl halides give this reaction faster and less substituted give this reaction slowly. Strong bases are needed to complete this reaction. Better leaving group favors the reaction and reaction becomes faster, and if there are present bad leaving groups then reaction becomes slow, and solvent favored the polar aprotic solvents. ये हमारे पास एग्जाम्पल है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ द E2 यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस. ये आप लोग जो है अपनी असाइनमेंट के तौर पर इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे या इसको जो है वो आप लोग पढ़ लेंगे. जिस किसी ने भी मैसेज किया है तो उसको खबर होनी चाहिए कि हम तक उसका मैसेज जो है वो नहीं पहुंचा, इसलिए वो मौजूद करें. और ये असाइनमेंट है आप लोगों की, ठीक है, कि आपने ओहो एक मिनट बेटे मैं ये ज़रा अरेज कर दूं इस लाइन को भी और इस लाइन को भी, क्योंकि मेरा माउस जो है वो क्या हो गया था, वो थोड़ा सा स्लिप कर गया था, इस वजह से बनने वाली जो लाइन है वो सीधी नहीं बनी. ये हो गया. ये बेटे हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं. इट इज Zatsif rule and some people say it as a
Zaitsev rule. In actual, Zaitsev was a Russian and he published his research in German journal, and Germans use the word S instead of Z to represent, uh, therefore this confusion created. यहाँ पे हम लोग जो है अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि if there are more than one beta group, what will happen? Which type of product will produce? Zaitsev rule help our in this case. For example, in this situation, we observe that this is alpha carbon and this is beta carbon, this is a beta carbon, this is also a beta carbon. In other words, there are two types of beta carbons, beta 1 and beta 2. In case of beta 1, CH2 groups are present at here. In case of beta 1, CH2 group are present at here. Here is CH2, here is CH2. While beta 2 is a methyl group. See, these are secondary. These are secondary beta carbons. These are 2 degree or secondary beta carbons, while this is 1 degree or primary beta carbon. अब ये कि यहाँ पे कंपटीशन होगा कि बनने वाला बॉन्ड जो है इस बेस की वजह से किसके दरमियान बनेगा, इधर इट विल फॉर्म विद द बीटा 1 कार्बन और इट विल फॉर्म विद द बीटा 2 कार्बन. We observe that the product produced is, or a major product produced is beta, is produced due to elimination of proton from beta carbon, while beta 1 carbon, while beta 2 carbon minor product is produced. This reaction was repeated many times by changing different types of groups, and it was observed that the carbon atom which have less number of hydrogen atom is more efficient in elimination reactions, and those that have larger number of hydrogen atoms are less efficient. And this situation, or this is known as Zaitsev rule, that if there are more than one beta hydrogens present, then that beta hydrogen will provide H positive, sorry, hydrogen that will provide hydrogen which has less number of hydrogen atoms. More different beta, more than one alkene product is formed. One of the product usually predominates. Major product is more stable, the one with the more substituted double bond. This phenomenon is known as Zaitsev rule. And the Zaitsev rule, the major product is beta elimination has the more substituted double bond. Reaction is known as regioselective. ठीक है, regio selective reactions किन्हें कहते हैं? Regio selective reactions are those chemical reactions in which there is probability of two products and one product is formed in more quantity than that of other. It means molecule or a reaction decides or select the region of reaction. This type of reaction is known as regioselectivity. ठीक है, जैसे ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के बीटा 1 है और बीटा 2 जो है वो हमारे पास CH2 ग्रुप. बीटा 1 दोनों ही प्राइमरी है, बीटा 2 जो है वो सेकेंडरी है, और हम लोग देखते हैं कि इसके नतीजे में प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि माइनर प्रोडक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो बना मिथाइल ग्रुप के दरमियान, यानी इस जगह पर प्रोड्यूस होने वाला जो है ये माइनर, और उसके मुकाबले में
मेजर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर माइनर जो है वो हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और उसके मुकाबले में बीटा हाइड्रोजन दैट हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन gives proton and more major product is produced as this in this situation. When a mixture of stereoisomers is possible from the dehydrohalonation, the major product is the more stable stereoisomer and stereoselective when it forms from the dominantly or exclusively one stereoisomer when two or more are possible. ये हमारे सामने एग्जाम्पल जो है वो दी गई है कि हम लोग जो है वो सोडियम मेथॉक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। दो प्रोबेबिलिटी हैं कि बनने वाली प्रोडक्ट जो है वो सिस हो या वो ट्रांस हो। तो हम देखते हैं इस केस में ट्रांस प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट वाइल सिस प्रोडक्ट इज अ माइनर प्रोडक्ट। तो इसमें मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो तब्दील हो जाती है। तो इफ देर आर पॉसिबिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स and one type is in more concentration than other, then this type of reaction is known as stereoselective reaction. Mechanism, चलो मैकेनिज्म जो है वो हम सर बहुत लोग E1 का E2 पढ़ लिया, E1 भी पढ़ना ले। नो सर, सर एक्चुअली ना लेक्चर भी है और टेस्ट भी आ गया। अच्छा चलें ठीक सर है एक जी, आज के दिन जो है वो हम यहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मैंने जितने भी चेंज किए थे इसमें से मैंने ख़त्म कर दिए। ये भी उन्होंने पूछा कि ये स्काइप पर किसने आके मुझे छेड़ा। अच्छा चलें खैर बेटे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर रोक देते हैं और बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट करेंगे। सर आपने असाइनमेंट का क्या है? आपने असाइनमेंट वो का तो क्या है, उसका क्या है? असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, वो तो लेक्चर के अंदर ही है, एक छोटा सा वो सामने जवाब भी दिए हुए हैं, आपने सिर्फ सोचना है कि क्या जो है वो हुआ इसमें। ओके सर। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। सर जी सर चले गए, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। यार ये अटेंडेंस का किसने बोला था? क्यों अटेंडेंस लगा रहे हो आप लोग? कौन लगा रहा है, किसने लगाई है अटेंडेंस? आप लगा रहे हो आप लोग।